स्मृति चिन्ह देकर स्वागत करें। चलो इंसान तीर्चा स्टैंड तीर्चा वाले और खुद तीर्चा भाई वजन दबे देना बस थोड़ी अरे जो खुमान जी कहाँ विराज रहे हैं, खुमान जी थोड़ा ये खुमान ये नीचे कुर्सी ले लो, आ जाए कुर्सी।
अब मैं निवेदन करूंगा पैसा बदल दिया एक फोटो लेकर फोटो ले देवी सिंह जी थाने आओ थाने पड़ो करो फोटो अबे ठीक है मैम इधर देखिए और रत्ना जी से निवेदन करूंगा कि हमारी बहन कहीं नाम है मैम इधर अरविंद सिंह जी एक फोटो अरे वे अरविंद सिंह जी गाड़ी इधर देखो मैडम अरविंद सिंह जी गाड़ी नाम बोलो ना अरविंद सिंह जी अरविंद सिंह जी कृपया पंडाल में बताने का व्यस्त है। अब मैं निवेदन करूंगा कि रविनंदन जी हमारे जो अतिथि हैं उनको मोमेंटो देकर उनका स्वागत करें। प्रमोद जी का स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद निवेदन करूंगा अरे ऊपर बता दो देवी सिंह जी आप इनका स्वागत करें। अरविंद सिंह जी का हमारे रत्ना जी का आप स्वागत करें। नान जी से वापस निवेदन करूंगा कि आप सोना जी का स्वागत करें मोमेंटो देकर। नान जी भाई साहब सम्मान करते हुए अब मैं दिनेश जी सनाट साहब से निवेदन करूंगा कि तस्वीर भेंट करके सम्मान करें। फोटो वाला बाद में खींच सकते हैं आप देव सिंह जी द्वारा स्वागत किया जाएगा। आज हमारे जो सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हम महिला दिवस और शुरुआत है कार्यक्रम की, उसके लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय रविनंदन जी चारण साहब पधारें और सिन्हा जी के भजन। तुम्हारे हो गए तुमको भूले वो भंवर में खो गए श्री जय खो गए श्री जी बाबा हम तुम्हारे हो गए तुमको भूले वो भंवर में खो गए श्री जी बाबा हम तुम्हारे हो गए उम्र भर रटते रहे लाखों यहाँ दिल से दिया आवाज उसके हो गए तुमको भूले वो भंवर में खो गए। संयुक्त जिम्मेदारी है, उसी संयुक्त जिम्मेदारी को निभाने के लिए हमारे पास में जो जमीन है उनके जो उनका कब्जा है वो सहर्ष 1700 बीघा जमीन पर पन्नादाय वनस्थली का निर्माण करने जा रहे हैं और एक एक तथा हुड जी से निवेदन करता हूं कि वो दिनेश जी भाई साहब का अभिवादन करें। पैसा बदल दे जाओ नहीं बाटे कि नहीं आप दिनों रात डटकर इन 3000 पेड़ों को बचाया, उसके लिए आप सम्मान के योग्य हैं आदरणीय देवी सिंह जी बल्ला साहब। हाँ बटना कि दो शब्द कहें पर्यावरण अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की यादियों में जो श्रीनाथ जी प्रभु की कृपा से चार भुजानाथ की कृपा से हम लोगों का संयोग बना है कि हम राष्ट्र माता को वंदन करने के लिए पन्नाधाय को नतमस्तक होने के लिए यूं तो देखा जाए मेवाड़ की बहुत बड़ी कहानी है। उस कहानी में और इस इतिहास में जो पन्नाधाय की भूमिका रही है वो शायद पूरी दुनिया में किसी की नहीं रही है। मेवाड़ भूमि शक्ति और धर्म स्थान का धार्मिक संस्कृति और शक्ति की भूमि रही है। हम लोग यहाँ पर किस संकल्प के लिए किस विकल्प के लिए या इस मंच पे हम साझा कर रहे हैं इस मिशन को। आज मानव कल्याण ट्रस्ट ने ये बीड़ा उठाया है
मैं आशापुरा के नानजी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाकर आपकी सेवा का अवसर हम लोगों को दिया है। मैं एक संक्षिप्त परिचय, हमारे मित्र जो हरीश जी पांडे जी यहाँ विराजमान है। मैं एक नाथद्वारा में श्रीनाथ जी प्रभु की नगरी से 20 साल से पार्षद हूँ, निर्दलीय भी रहा। 99 में 2004 में 2 बार निर्दलीय रहा और अभी 2 बार मैं कांग्रेस से पार्षद के रूप में नाथद्वारा नगर की अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। मेरा एक एरिया है, नाथुआस तालाब है, सियार तालाब है, नाथद्वारा में भी इस तरह से वाटर बॉडी है। उस वाटर बॉडी पर मेरे को भी एक पर्यावरण प्रेमी, जल संरक्षण प्रेमी, एक ईश्वर के रूप में माननीय हरीश जी पांडे मिले। जो लोग प्रकृति के साथ खेलते हैं, जो लोग प्रकृति के साथ मिलजुल कर अपना जीवन यापन करते हैं, वो ही ईश्वर हैं। ये भौतिक सुख के अंदर जीने वाले, वो ईश्वर की संस्कृति प्रकृति के अंदर कभी मान्य नहीं होते हैं। मैं आपसे निवेदन, हम समय देते हैं, जो शरीर से हम काम करते हैं उसको ईश्वर भी हमको सहयोग देता है। मैं आशा करता हूँ कि मानव कल्याण ट्रस्ट से जुड़े आप लोग, आप गांव के लोग, नानजी भाई को इतनी जीवन देगा, इतना जीना देगा, भगवान भी उसकी पूर्ति करेगा। मैं इतना ही कहकर अपना स्थान ग्रहण करता हूँ। चल रही है तो मैं एक बात कहना चाहूँगा और सबको बताना भी चाहूँगा कि पर्यावरण का मतलब क्या होता है। पर्यावरण का मतलब होता है केवल पेड़ पौधे लगाना नहीं होता है पर्यावरण का मतलब, या जल संरक्षण करना ही पर्यावरण का मतलब नहीं होता है। पर्यावरण का मतलब ये होता है कि जो हमारे आसपास जो भी है वो सब पर्यावरण में शामिल है। जैसे प्रकृति है और वो है पर्यावरण। तो हमें केवल पेड़ों को नहीं लगाना है या पेड़ों को नहीं बचाना है, हमको जल को बचाना है, हवा भी शुद्ध रखनी है, जमीन को भी सदुपयोग करना है, जमीन को भी दुरुपयोग नहीं हो, जो माइनिंग के रूप में हो रहा है वो उसको भी वो भी हमारे पर्यावरण का पार्ट है। तो उसको रोक सकते हैं और वो भी कानूनी रूप से। तो हमें उस कानूनी रूप से हमको समझ रखनी पड़ेगी, उसकी जानकारी रखनी पड़ेगी और उन जानकारी के आधार पर हमें पर्यावरण को बचाना है। वो पर्यावरण जो प्राकृतिक रूप से है, पर्यावरण जो मानव निर्मित है और पर्यावरण जो हमारा सामाजिक पर्यावरण है। रणछोड़ है और अपने यहाँ बोलते हैं पौधे में परमात्मा है, तो छोड़ में रणछोड़ है, पौधे में परमात्मा है। परमात्माओं का वजन बढ़ाने में आपकी कलम पेन और आपकी विचारधारा और आपका संस्कार हमें मिले, जिससे हमारे परमात्माओं को कभी कष्ट ना पहुंचे किसी अन्य मानव प्राणी के माध्यम से। क्योंकि अगर पौधों को या किसी भी चीज को अगर कष्ट देता है तो मानव ही देता है, बचाता भी मानव है, कष्ट भी मानव देता है। कष्ट देने वाले मानव के साथ में हमें सुंदर विचारधारा से उसके भाव को, उसके विचार को और उसके संस्कार को पर्यावरण की तरफ, रणछोड़ की तरफ, कृष्ण की तरफ, परमात्मा की तरफ कैसे हम पर्यावरण के वातावरण से उसके दिमाग को काउंसलिंग कर पाए और हमें उसके विचार को बदल पाए, ऐसा हमें केस की फाइल कोर्ट से ज्यादा हमारी वाणी, हमारा विचार उस व्यक्ति पे ऐसा लेकिन हाँ, इस बात पे मैं प्रकाश डालता हूँ कि पर्यावरण का हम सभी को ख्याल रखना चाहिए। पर्यावरण के साथ में वन्य जीव भी शामिल हैं, इसमें जल भी शामिल है। तो जल के जितने प्राकृतिक स्रोत हैं, हम कृत्रिम स्रोत अगर नहीं बनाए तो प्राकृतिक स्रोतों को तो संभाल के रखें। आज हम कृत्रिम स्रोत बनाते जा रहे हैं और जो हमारे प्राकृतिक स्रोत हैं उनको हम नष्ट करते जा रहे हैं। वो एक पुराने और पारंपरिक स्रोत हैं जल के, जिनसे हमारी पीढ़ियां, जो हमारे पुरखे हैं, वो संजोते आए हैं। आज हमारा ये ड्यूटी बनती है कि हम उसको सहेज के रखें। तो बस इसके लिए मैं कानूनी लड़ाई लड़ रहा हूँ और ऑलमोस्ट मैं जीत ही गया हूँ।
जो भूमाफिया हैं, भूमाफियाओं से पर्यावरण को और जल संसाधनों को बचाना आवश्यक है और ये चीज़ हमारा फर्ज बनता है। जब हमको बहुत अच्छा लगा कि आके कि भाई आपने हमारा स्वागत किया और नानजी भाई के लिए हमारे लिए बहुत शब्द बहुत कम पड़ेंगे, इसलिए बस मैं उनको धन्यवाद करती हूँ और हमें लगे कि हम कभी भी मन से यहाँ आए और बहुत अच्छा लगा। तो सेना इनके साथ जुड़ी हुई है, तो सभी से निवेदन करूंगा और आग्रह भी करूंगा कि इनके साथ कदम से कदम बढ़ाकर और पर्यावरण के प्रति जो हमारी निष्ठा है उसको बढ़ावें। पर्यावरण का अगर हम देखें, अगर महत्वपूर्ण देखें तो जो एक पेड़ होता है तो उस पेड़ के ऊपर आप देखो खाली एक पेड़ ही नहीं लगा रहे, उस पेड़ पे हम लोग कई चिड़िया, कई प्रकार के जीव जंतु हैं, तो वो आके बैठते हैं, तो हर चीज काम कर रहे हैं, परोपकार का भी काम कर रहे हैं। और रामायण में लिखा है परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी दूसरों के कल्याण के लिए या दूसरों के प्रति जो भाव होता है उसके वो भाव ही जो है सबसे महान भाव होता है। हमने देखा होगा हमारे महाराष्ट्र के अंदर विष्णु संप्रदाय है, तो वहाँ पे जाम्बोजी महाराज हुए थे, विष्णु संप्रदाय के जाम्बोजी, विष्णु यू कहते हैं 20 और 9 उनके नियम है। तो पर्यावरण के संबंध में उन्होंने कहा कि भाई एक अगर पेड़ भी कटता है तो वो एक आदमी के जीवन से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक पेड़ मतलब सिर साटे रूख राखे, मतलब सिर कट जाए लेकिन आप एक पेड़ मत कटने दो, और जीवों के लिए जो उनके प्रति दया थी। तो ये पर्यावरण जो है ये एक हमारा परिवार ही है, और इस पर्यावरण की वजह से ही हम बचे हुए हैं, और इस पर्यावरण की वजह से ही हमारी ये सृष्टि बची हुई है। आज हम जितने भी महापुरुष हैं, ठीक है, तो उनका हम अपन को याद करते हैं। भाई एक तो स्वार्थ और एक परमार्थ, दो चीज़ होते हैं। स्वार्थ के लिए जो जीते हैं उनको कोई याद नहीं करता है, चाहे वो कितने करोड़पति होगा, बिजनेसमैन होगा, मतलब चाहे वो कितने ही बड़ा मतलब राष्ट्रपति होगा, लेकिन उसको याद नहीं करेगा। लेकिन अब आज पन्ना दाई कौन जानता था, एक गांव की महिला थी, लेकिन उनका जो अंतर मन में था वो क्या था, परमार्थ की भावना के कारण वो अमर हो गए। महाराणा प्रताप उस समय राजपूता जयपुर है, जोधपुर है, वो सारे ऐश्वर्य से थे, और महाराणा प्रताप को कोई नहीं पूछता था क्योंकि मेवाड़ के पास जागीर ही नहीं थी उतनी, तो भी उन्होंने अकबर से लड़ी की, क्यों, परमार्थ के कारण। तो महाराणा प्रताप का नाम आज गोगाजी महाराज, बाबूजी महाराज, तो इनका भाव क्या था, परमार्थ के लिए, यानी गायों के लिए, यानी अपने स्वार्थ से हटकर किसी भी दूसरे इंसान के लिए, चाहे वो मानव हो, चाहे पर्यावरण हो, चाहे पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे प्रकृति हो, चाहे किसी भी हो, तो परमार्थ के लिए जो जीता है वो हमेशा इस लोक में भी उस यशस्वी होता है। महिला दिवस के इस अवसर पर मैं महिलाओं को विशेष तौर से आगे की ओर बढ़ने के लिए आग्रह करता हूं कि वो ये दिवस ही उनके नाम पे हैं कि वो इस देश के हर काम में आगे बढ़ कर के करें। बंधुओं, ये जीवन बेकार है अगर देश के काम नहीं करते। इस भारत भूमि की मिट्टी के अंदर अपन ने जन्म लिया है, और इस कण कण के एक एक बीज से जो उत्पन्न हुआ है अन्न अपन खा करके बड़े हुए हैं। तो अगर अपना जीवन इस देश को बचाने के लिए अगर काम नहीं आता है तो मैं शायद सोचता हूँ कि अपना जीवन शायद बेकार है। पढ़े लिखे लोग हैं वो इस पर जरा विचार करें कि अपना जीवन का कुछ समय एक बेकार रास्ते की जो चीजें पड़ी हुई है
फाइव स्टार होटल में भी जन्मदिन मनाओ। प्रेम जी गुजर, प्रेम रखने वाले बहुत कम होते हैं, उसमें से आप हैं एक प्रेम जी, बता रहे हैं। पता जी आप हाँ महेंद्र ने पाचे लीजिए पवन। चलो ठीक हड्डा देवी साहब। बेरू सिंह जी इधर पधारे। बेरू सिंह जी पधारो। अबे बांट लो एक फोटो, एक सबको पढ़ो। नान जी से निवेदन होगा अनिल जी का स्वागत करें। हड्डा देवी साहब। तथा पन्ना जाए वनस्थली के शुभारंभ के अवसर पर सभी हमारे सम्मानीय अतिथि पधारे हुए हैं। आज हम सभी का इनका स्वागत करते हैं। अब हम उसके आधार पर हम ये सतत पर्यावरण अभियान है उसका संरक्षण करें, और तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है, और चौथा हमारा इसमें उद्देश्य है कि पर्यावरण दिवस केवल 5 जून को नहीं मनाकर हम 365 दिन पर्यावरण दिवस मनाएं। ये हमारा चौथा उद्देश्य है। और पांचवा उद्देश्य है कि पर्यावरण संरक्षण की जिम्मेदारी किसी एक व्यक्ति। आज पूरे जिले की मालिक हैं आप स्वयं यहाँ पधारे हैं, इसलिए हम आपको कोटि कोटि प्रणाम और दंडोत करते हैं। हम हमारी तरफ से, संस्था की तरफ से और समस्त ग्रामवासियों की तरफ से आपका अनमोल समय निकालकर हमसे 6 दिन पहले आपसे फोन पे बात की थी। आपके बात को देखते हुए मैंने वीडियो कॉल किया था, उसमें मुझे ऐसा नहीं लगा कि दीदी आ सकती है। जिस तरीके से मैं आपको देख रहा था वीडियो कॉल में, उससे मुझे लगा कि शायद हमारा प्रोग्राम में मुश्किल होगा आपका दर्शन करना, समाज सहित आपका दर्शन नहीं कर पाएगी इस समय में। लेकिन राष्ट्रमाता पन्ना देवी ने और यहाँ के जितने भी जीव जंतु हैं, करोड़ों वनस्पति के पौधे हैं, इन्होंने आपको आवाज दी और यहाँ की हवा आपके वायुमंडल के द्वारा आप तक पहुंची और आपको 80% आपके इस शरीर में सुधार हुआ और 20% अभी भी आप ऐसा नर्वस है। फिर भी मैं समझ रहा हूँ कि आप जैसे शिव के मंदिर, शिव की विश्राम भूमि से हुआ है, इस महाराणा प्रताप की धरती से हुआ है। और बामा साहब का अगर पहला नाम अगर जाता है हिंदुस्तान में तो हमारे जैन समुदाय का जाता है। हमें पूरे भारत में फैलाने की विचारधारा मेरे मन में पैदा हो रही थी, तो आज वो बात
इस मन से लागू हो रही है। अगर मैं 9 साल पहले ये चीज का निर्माण ही नहीं करता मेरे दिमाग में, तो आज राष्ट्रमाता पन्ना तय कैसे हम बोल पाते। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जो विचार हमने आज किया है वो कल पूरा होगा। इसके लिए सबसे जल्दी करनी चाहिए हमें बात को नहीं, काम को जल्दी करना चाहिए। क्योंकि रावण ने सोचा था कि मैं चांद सूरज के पास सोने की चिड़ी बना के जाऊंगा, वो अधूरी रह गई। इसलिए हम किसी भी काम में धीरे धीरे करने की कोशिश नहीं करेंगे। जो काम मैंने 1 साल में कर दिखाया, 10 महीने में 3000 पौधे 5 साल की उम्र से लाकर यहाँ लगा दिए, जिससे मुझे 5 साल तक वो पौधा बड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ी। आज पौधा 3 साल का 4 साल का बन गया। इसी तरीके से मैं गुजरात से अभी 5 साल के पौधे उठा रहा हूँ। अभी मैं 4 साल का उठाऊंगा, 3 साल के आए, 4 साल के, अब मैं 4 साल का लूंगा, इसके बराबर हो जाएगा। अगले साल जो मैं पौधा लाऊंगा वो 5 साल का होगा, अगले साल लाऊंगा वो 6 साल का होगा। जो पौधा हमने लगाया उसकी उम्र जितनी हो रही उसी उम्र का पौधा लाके लगाऊंगा, जिससे एक तरीका दिखेगा। हर एक व्यक्ति आने वाले को लगेगा कि ये तो सभी पौधे 10 साल पहले लगे हुए हैं। ये आज पौधा हम 700 रुपए में खरीद रहे हैं, इस साल में हम लोग 1200 रुपए का एक पौधा खरीदेंगे, अगले साल हम लोग 1800 रुपए का खरीदेंगे, उससे अगले साल हम लोग 2500 रुपए में एक पौधा लाएंगे, कीमत बढ़ती जाएगी। लेकिन हम वो काम करेंगे। श्याम सुंदर जी पालीवाल साहब पधार रहे हैं, वो आने वाले हैं, रास्ते में फोन आ गया उनका। हम वो काम करेंगे जो श्याम सुंदर जी ने 20 सालों में करके दिखाया। उस काम को हम आपके सहयोग से, दानदाताओं के सहयोग से, इन पर्यावरण प्रेमियों के सहयोग से वो काम हम 5 सालों के अंदर इस मेवाड़ को पूरे भारत में नंबर 1 राजसमंद डिस्ट्रिक्ट की पर्यावरण पंचायत बनाना चाहते हैं। मेरे पास दीदी भंडार भरा हुआ है, ना खोपड़ी में दिमाग है ना चौपड़ी में नॉलेज है, लेकिन आपको देखते हुए आपके मन में क्या चल रहा है वो बोलने की मेरे पास क्षमता है। वो चीज बोल लेता हूं जो आपको क्या चाहिए। ये गॉड गिफ्ट है। मैं इसी आयु में, इसी जमीन पे पैदा हुआ। 5 साल की आयु में जाकर 79 में जाकर 82 में मैं होटल में 7 रुपए में महीने नौकरी लगा। 82 में 7 रुपए महीने में नौकरी लगा था, और आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। मेरी बेटी 7 करोड़ से 15 करोड़ का सालाना काम करती है। इसलिए मैं ये माइनिंग वालों से, हमारे प्रेम जी ने मुझे बोला, नानजी भाई जितने भी माइनिंग वाले हैं हम आपको इस नर्सरी के लिए पूरा खर्चा वो लोग सब मिलके उठाएंगे। लेकिन फिर भी इन्होंने 10 बार बोला, फिर भी मैं किसी के पास नहीं गया। रीजन ये है कि मैं ऐसा कुछ करूं, अपने आप आके ट्रैक्टर दे दे, अपने आप आपके पानी का टैंकर